नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका खाने के बाद अब बीजेपी विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर कमर की पेटी कस चुकी है। लगातार ग्राउंड पर मेहनत करती हुई नजर आ रही है। तो वही बात की जाए मुख्यमंत्री नायब सैनी की, तो वो भी लगातार रूठे हुओं को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर जिनको बीजेपी अब तक नजरअंदाज करती आई है उनको अपने साथ जोड़कर उनका साथ लेने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे। इसी कड़ी में जब मुख्यमंत्री नायब सैनी गोपाल कांडा की कुटिया पर पहुंचे, बाबा तारा कुटिया पर पहुंचे, तो उसके बाद सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चाएं हैं कि भाजपा को गोपाल कांडा की यानी कि कांडा ब्रदर्स की एचएलपी पार्टी के साथ, हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, जिसको लेकर पहले ही गोपाल कांडा हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर भी चुके हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ऊपर जाकर उन्होंने हाईकमान के सामने 15 सीटों की डिमांड रखी थी। लेकिन तब तक यह कहा जा रहा था कि बीजेपी फिलहाल तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर किसी भी संगठन के साथ, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा अपने हालात को समझते हुए, हरियाणा प्रदेश में सरकार के प्रति माहौल को समझते हुए और जनता की नब्ज टटोलने के बाद गठबंधन के मूड में, गठबंधन के मिजाज में नजर आ रहे, और कहीं ना कहीं उन नेताओं के सामने बीजेपी को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं जिनका साथ भाजपा के लिए कुछ दिन पहले तक कोई मायने नहीं रखता था। यानी कि एक तरफ जहां बीजेपी अपने आप को सबसे अनुशासित और संगठित दल बताती है, संगठित पार्टी बताती है, जहां पर अनुशासन का बड़ा महत्व है, और वही दल अब एचएलपी जैसे छोटे संगठन जिनको अपनी सूची में भी कभी शामिल नहीं करना चाहते, उनके सहारा लेना पड़ रहा है, उनका साथ लेना पड़ रहा है। यानी कि सरकार अब कहीं ना कहीं तीसरी बार अपने आप को दोहराने के लिए सभी लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का दम भरती हुई, वचन भरती हुई नजर आ रही है, और इस बात को सफल बनाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। हालांकि नायब सैनी अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते, ऊपर से सह जरूर है, हाईकमान की तरफ से इशारा जरूर है, और तभी जो है नायब सैनी खुद लगातार रूठे हुओं को मनाने के लिए, और जो दल कल तक बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी उनकी बात को नकार रही थी, अब बीजेपी खुद सामने से उनको निमंत्रण देती हुई नजर आ रही है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा फिलहाल जो हरियाणा प्रदेश में बीजेपी विरोधी लहर चल रही है, जो सत्ता विरोधी लहर है, उसके प्रभाव से डरी हुई है, बौखलाई हुई है, और विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी अपने हालात को देखते हुए चिंतित नजर आ रही है। चिंता का कारण स्पष्ट है। जिस तरीके से 2019 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटें जीती, लेकिन 5 साल के बाद ही वो 10 सीटें 5 में तब्दील हो गई, यानी कि 5 सीटों पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भाजपा लोकसभा चुनाव में हुई अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास जरूर कर रही है, उन गलतियों को दूर करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं भाजपा लोकसभा चुनाव के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है, और जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव सर पर खड़े हैं, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने हालात को देखते हुए, अपने खस्ता हाल को हरियाणा प्रदेश में समझते हुए अब गठबंधन करने को उतारू है। यानी कि मुख्यमंत्री का सिरसा पहुंचकर गोपाल कांडा के निवास पर मीडिया के सामने यह कहना कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट करता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं फुल बहुमत के साथ अकेले तीसरी बार सरकार नहीं बना सकती है। बीजेपी कॉन्फिडेंस में भी सरकार बनाने की बात नहीं बोल रही है, जिसका इशारा स्पष्ट है कि भाजपा अपनी राजनीतिक जमीन किस तरीके से खो चुकी है, किस तरीके से अपनी नींव को खोखला कर चुकी है, यह स्पष्ट है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से पिछले दिनों गोपाल कांडा ने हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करके 15 सीटों की डिमांड रखी थी, तो क्या वास्तव में ही बीजेपी गोपाल कांडा की एचएलपी पार्टी को 15 सीटें देने वाली है विधानसभा चुनाव में? क्या 15 सीटों पर एचएलपी पार्टी को चुनाव लड़वाया जाएगा? अब यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है, और दिलचस्प सवाल बना हुआ है, जिसके बारे में जनता
बड़ी रुचि से, बड़े चाव से जानना चाहती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दूसरे दलों के सामने, एनडीए के जो घटक दल हैं, एनडीए के जो सहायक दल हैं, उनके सामने कितना झुकने पर मजबूर हुई है। भाजपा अपने सहायक दलों का साथ लेने के लिए कितनी लाचार नजर आ रही है, यह जनता भी देखना चाहती है। लेकिन गोपाल कांडा भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि 2014 से जिस तरीके से उन्होंने बिना किसी शर्त के भाजपा को अपना समर्थन दे रखा है, यानी कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो गोपाल कांडा ने उस समय भी बिना किसी शर्त अपनी पार्टी का समर्थन बीजेपी को दे दिया था। उसके बाद जब 2019 में बीजेपी की सरकार बनी और बिना बहुमत के सरकार को गठबंधन करना पड़ा, तो उस समय भी गोपाल कांडा बिना किसी शर्त के सबसे पहले बीजेपी को अपना समर्थन देकर आए थे। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो इस लोकसभा चुनाव में भी गोपाल कांडा ने सिरसा और आसपास के क्षेत्र में भाजपा के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया। वो बात अलग है कि बीजेपी सिरसा की सीट नहीं जीत पाई, और सिरसा ही नहीं बल्कि साथ लगती हिसार की सीट भी भाजपा गंवा चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं गोपाल कांडा ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए और वो चुनावी मैदान में भी भाजपा के लिए वोट मांगते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब गोपाल कांडा को भी उम्मीद है कि बीजेपी ने उनको जो उनकी मेहनत का फल अब तक नहीं दिया है, तो इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई जरूर करेगी, उनकी बात पर गौर जरूर फरमाएगी और इस बार उनको पिछले 2 चुनाव की मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हालांकि गोपाल कांडा पिछले दिनों जब मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को हरियाणा प्रदेश का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, तो उस समय जब नायब सैनी की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो मंत्री बनने की दौड़ में भी शामिल थे। वो भी चाहते थे कि उनको एक मंत्रालय जरूर मिले, लेकिन भाजपा ने उससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन समय समय पर गोपाल कांडा भी बीजेपी के सामने अपनी एकाध शर्त जरूर रखते रहे हैं, लेकिन भाजपा ने आज तक गोपाल कांडा की किसी भी शर्त पर गौर नहीं फरमाई है। लेकिन अब गोपाल कांडा ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो 15 सीटों की डिमांड की, जिस तरीके से बीजेपी से 15 सीटें मांग ली, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा सोचने पर मजबूर जरूर हो चुकी है कि वास्तव में ही बीजेपी को हरियाणा प्रदेश में सहायक दलों की जरूरत है। क्या वास्तव में ही भाजपा को हरियाणा प्रदेश में गठबंधन में चुनाव लड़ने की जरूरत है? तो इसका जवाब हां ही होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इस बार वो विधानसभा चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को अब अगर तीसरी बार सरकार बनानी है तो ऐसे में सहायक दलों की जरूरत पड़ने वाली। अपने पुराने साथियों को इसीलिए भाजपा समय रहते याद करने लगी है, उनके साथ अपने मित्रता के संबंध और अधिक गहरे करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता की इस बारे में क्या राय? जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सिरसा पहुंचकर गोपाल कांडा के साथ मुलाकात करना और उस मुलाकात के बाद यह कहना कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या भाजपा ने एचएलपी पार्टी के सामने, गोपाल कांडा के सामने हथियार डाल दिए हैं? क्या बीजेपी को अब गोपाल कांडा की और उनकी पार्टी की चुनाव के अंदर जरूरत पड़ने वाली, या फिर भाजपा इस बार भी वन मैन आर्मी की तरह चुनाव लड़ने जा रही है हरियाणा प्रदेश में? क्या आपकी राय? इस बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।